अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके? कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा, आप लोग अटेंडेंस लगा लें और साथ ही में मेरे ख्याल में आज आपका दिन होता है फीडबैक फॉर्म फिल करने का, तो वो भी फिल करके सबमिट करवा दें। तो अच्छा, कमेंट्स मैं देख रहा हूँ तो कल भी ना स्लैक पे भी काफ़ी सारे एरर आए थे। मैंने कहा था सारों को ना ऑनलाइन मैं डिस्कस कर लूँगा, क्योंकि ये एरर्स होते हैं, ये आपको अभी नहीं आ रहे तो आगे मतलब किसी टाइम हो सकता है आ जाएं। तो शुरू करते हैं फिर। अटेंडेंस लगा लें आप लोग। मैं इसको अपनी स्क्रीन पर शेयर कर देता हूँ। इसको बंद कर देते हैं। अच्छा जी। अच्छा, कल एक पहला एरर तो ये आ रहा था, ये एम एस विन सी आर टी रन टाइम। ठीक है, तो ये मिसिंग डी एल एल कोई सॉफ्टवेयर होता है, माइक्रोसॉफ्ट का कोई फ्रेमवर्क होता है जो मिसिंग होता है। ठीक है, आप जिस तरह से विजुअल सी प्लस प्लस रीडिस्ट्रीब्यूट फॉर विजुअल स्टूडियो 2015 ये आप इंस्टॉल करेंगे तो ये वाला एरर जो था ये आना बंद हो जाएगा। ठीक है, ये तो मैंने कमेंट कर दिया था कल ही। अच्छा फिर अच्छा, फिर दूसरा एरर क्या आ रहा था? एरर एस्टेब्लिशिंग ए डेटाबेस कनेक्शन। ठीक है, अब ये क्या एरर है? ये यहाँ पे लिखा ही हुआ है कि क्या मतलब है इससे। ठीक है, इसका मतलब क्या है? दिस आइदर मीन्स द यूजर नेम एंड पासवर्ड इंफॉर्मेशन in your wp config file is incorrect. We can contact database server at localhost. This could mean that your host database सर्वर इज डाउन। ठीक है, आपका सर्वर तो चल रहा है, जिस तरह से ये माई एसक्यूएल है ना, ये सर्विस स्टार्टेड है। ठीक है, इसका मतलब सर्वर का तो कोई मसला नहीं है। जो मसला आ रहा है वो किस चीज़ का आ रहा है, और बाकी भी आपकी वेबसाइट भी एक्सेस हो रही है। मसला ये आ रहा है कि आपने यूजर नेम, पासवर्ड, होस्ट नेम, इन तीनों में से कोई एक गलत दिया हुआ है। ठीक है, ये मैं एरर रिप्रोड्यूस करके भी दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, मेरे ख्याल में काफ़ी लोगों का ये सेम एरर आ रहा था। ठीक है, हम्म, अच्छा हाँ, ये वाला एरर मैं इसको बता देता हूँ। बाकी ये दो एरर्स, बाकी काफ़ी लोगों का एरर आ रहा था, प्राइवेट चैट में भी आ रहे थे, तो मैं इसका रिप्रोड्यूस करके और ये मैं बता देता हूँ आपको। अच्छा, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, जैम्प चलाते हैं। ठीक है, जैम्प है क्या? असल में जैम्प सॉफ्टवेयर है, सर्वर है। ठीक है, ये अपाची जो है ये फाइल सर्व करता है। ठीक है, फाइल में हमारी वर्डप्रेस की पूरा फोल्डर पड़ा हुआ है, और माई एसक्यूएल क्या करता है, डेटाबेस को सर्व करता है। ठीक है, से ये दोनों स्टार्ट हो गए, ये ग्रीन है और ये स्टार्टेड है, पोर्ट इनकी 80 है, इसकी 80 है, तो इसका मतलब है ये चल रहे हैं। अच्छा, उसके बाद हमने क्या किया था, एच टी डॉक्स में गए थे और ये वर्डप्रेस किधर है वर्डप्रेस, हाँ ये सॉरी, ये वाली फाइल थी इसमें, ये हमने इंस्टॉल की थी। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से एक्सेस करूँ और ऑनलाइन, ठीक है, तो ये अभी एक्सेस हो रहा होगा। नहीं, पहली दफ़ा खुल रहा है तो थोड़ा टाइम लगेगा। अब होता क्या है कि ये वाली फाइल्स, यहाँ पे जो फाइल्स हैं इनको डेटाबेस से कनेक्ट होना ज़रूरी होता है। ठीक है, अब डेटाबेस कनेक्शन के लिए ना जो दूसरा स्टेप था हमारा, वहाँ पे हमने कुछ डिटेल्स लिखी थी। ठीक है, दूसरा स्टेप कहाँ पे था, ये मैं समरी में दिखाता हूँ आपको। अच्छा यार, ये समरी में कॉन्टेक्ट लिखा ना करें, समरी में मैंने लिखना होता है। ठीक है, क्योंकि सारों ने देखना होता है, तो इसको क्लटर्ड ना किया करें। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करना होता है, नाउ यू हैव टू पुट योर डेटाबेस इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो जो आपने डेटाबेस बनाई होती है यहाँ पे, लोकल होस्ट पी एच पी माई एडमिन। ठीक है, यहाँ पे आपने कोई डेटाबेस बनाई होगी, उसी का नाम लिखना है आपने। ठीक है, और डेटाबेस यूजर नेम रूट लिखना है, पासवर्ड एम्प्टी, और डेटाबेस होस्ट लोकल होस्ट। ठीक है, तो ये वाली इन्फॉर्मेशन आपने करेक्ट इन्फॉर्मेशन देनी थी। ठीक है, यहाँ से हमने ये ई आर ऑनलाइन बनाया बना, न्यू पे क्लिक किया था और डेटाबेस नाम लिख दिया था। अब मसला क्या हो रहा है, जिनका वो वाला एरर आ रहा है, मसला ये हो रहा है कि उनका कोई
एट्रीब्यूट सही नहीं है जो उन्होंने सेकंड स्टेप पे दिया था, ठीक है। तो अब वो अगर उनका दोबारा से उसको चेक कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। यहाँ पे देखें आप इसको, ये जो आपने फाइल रखी हुई है ना, फाइल इंस्टॉलेशन, उसमें एक फाइल होगी wp config की, ठीक है। ये wp config, इसको खोल लें आप, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता भी जाता हूँ, अच्छा ये ना मैं खाली एक बंदे के लिख लूंगा, जिसका भी एरर आ रहा है वो देख ले, ठीक है। इसका थ्रेड में लिख देता हूँ मैं, यहाँ से देख लीजिएगा आप लोग सारे। ठीक है, आपने अपनी wp config फाइल ओपन कर लेनी है, ठीक है। अब ये कॉन्फ़िग फाइल में क्या होती है, इसमें सारी कॉन्फ़िगरेशन होती हैं वर्डप्रेस की, ठीक है। और जो हमने इसको दी भी होती है ना सेटिंग, वो यहाँ पे आ रही होती है। अच्छा, थोड़ा सा मैं नीचे स्क्रॉल करूंगा तो लाइन नंबर 23 पे देखेंगे, यहाँ पे डीबी नेम लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये डीबी नेम एग्जैक्टली वही होना चाहिए जो PHP माई एडमिन में यहाँ पे ये डीबी नेम है, ER ऑनलाइन, ठीक है। ये मैंने खुद से बनाई थी डेटाबेस, तो इसका नाम और ये वाला नाम सही होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद डेटाबेस यूजर, डीबी यूजर, ये रूट होगा, ठीक है। आप देख लें आपके केस में क्या, अगर आपने नया इंस्टॉल किया तो रूट के ऊपर ही इसने चलना है, ठीक है। और ये जो पासवर्ड है, डेटाबेस पासवर्ड, ये एम्प्टी स्ट्रिंग है, ठीक है। ये हो सकता है आपके यहाँ पे पासवर्ड वगैरह कुछ लिखा हुआ हो, तो मेक श्योर कर लें कि ये वाली स्ट्रिंग एम्प्टी है, ठीक है। बल्कि मैं ये कॉपी कर लेता हूँ। मेरे ख्याल में आपकी डेटाबेस की नेम तो सेम होगा, तो ये वाली दो चीजें मेक श्योर कर लें। अच्छा, डेटाबेस यूजर जो है वो रूट हो, और डेटाबेस पासवर्ड जो है वो एम्प्टी स्ट्रिंग हो, ठीक है। और अपना नाम भी चेक कर लीजिएगा डेटाबेस का, ठीक है। ये भी कर लें, इतना बड़ा काम नहीं है ये। रूट, डेटाबेस यूजर रूट, डेटाबेस पासवर्ड एम्प्टी, और डेटाबेस नेम भी चेक कर लीजिएगा कि वो मैच कर रहा है जो आपने डेटाबेस का नाम बनाया था, ठीक हो गया। अच्छा जी, ये काम हो गया। फिर भी पूछ रहा है वीडियो एडिटिंग के लिए टूल। यार एडोब प्रीमियर प्रो काफ़ी अच्छा टूल है, लेकिन उसको थोड़ा सा सीखना पड़ता है। एक डिविंची रिजॉल्व भी है एक टूल, तो वो भी काफ़ी अच्छा टूल है, वो फ्री वर्जन भी है उसका मेरे ख्याल में, तो उसको चेक कर लीजिएगा। अच्छा, 2.GB का डाटा के सॉफ्टवेयर से भी हो सकता है यार। ये मुझे अब लिमिट तो नहीं पता, लेकिन एसक्यूएल वर्क बेंच होती है एक, देख लूँ। ये कल भी मेरे ख्याल में आपने पूछा था, वो एसक्यूएल वर्क बेंच, माई एसक्यूएल वर्क बेंच, ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लें। मेरे ख्याल में इसको व्यू करवाना चाहिए जितना मर्जी बड़ा डाटा हो, ठीक है। ठीक है, तो ये एसक्यूएल के लिए काफ़ी, एसक्यूएल डेटाबेसेस को व्यू करने के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है। मैं आपको लिंक देता हूँ इसका। हो गया। अच्छा, अच्छा फिर ये किसी का एरर आ रहा है कि उसने PHP माई एडमिन खोला, तो ये आ गया। तो यहाँ पे आप एड्रेस देखेंगे ना, यहाँ पे ये लिखा हुआ है phpadmin.net, ठीक है। ये आपने नहीं खोलना, आपने खोलना है लोकल होस्ट
लोकल होस्ट ./php my admin। ठीक है, आपने क्या खोला हुआ? php my admin .net, वो php की वेबसाइट है। ये क्या है? php लोकल होस्ट पे php my admin क्या है? ये है जो मेरी डैशबोर्ड है, जो मेरी डेटाबेसेस को मैनेज करता है। ठीक है, अच्छा अच्छा, कहाँ पे डेमो पे क्लिक करना है ये मुझे समझ नहीं आई, ये दोबारा बता दीजिएगा। अच्छा, फिर और कुछ किसी ने प्राइवेट चैट पे किया था, द रिक्वेस्ट यूआरएल वाज नॉट फाउंड ऑन दिस सर्वर। तो इसका मतलब ये होगा, इस एरर का मतलब ये है कि आपका फोल्डर का नाम और जो आप यहाँ पे नाम रख रहे हैं वो सेम नहीं है। और अच्छा, कोशिश करें जब भी आपने ये फोल्डर का नाम रखा है ना, जिस तरह से ये मैंने वेबसाइट का नाम रखा है ER ऑनलाइन, इसमें स्पेस ना हो बिल्कुल भी। ठीक है, अगर स्पेस होगी तो वो उस तरह से काम नहीं करेगा। फोल्डर नेम में स्पेस ना हो एंड ठीक है। अच्छा, और सवाल हैं कुछ? अच्छा, समरी मैंने सेंड की हुई है। अच्छा, ये स्लाइडर का कोड जो है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये हमने बूटस्ट्रैप में किया था, कैरोसेल। ठीक है, बूटस्ट्रैप कैरोसेल। ठीक है, ये मैं आपको दे देता हूँ, आप इसको देख लें। कॉपी पेस्ट करने से चल जाएगा। ठीक है, आपने बस यहाँ पे यूआरएल चेंज करना है। अच्छा जी, अच्छा ये पुराना गिग रिव्यू, यार ये मुझे थोड़ा सा टाइम मिल जाए तो मैं ये कर देता हूँ। सो व्हाट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट गिट शुड ऑफर एज वी जस्ट। अच्छा अच्छा, ये पूछ रहे हैं आप असाइनमेंट सेंड होगी? हाँ, टर्न इन पे क्लिक करेंगे ना आप, तब असाइनमेंट सेंड होगी। ठीक है, ये टर्न इन का बटन क्लिक करें तो कोशिश किया करें वैसे असाइनमेंट आप कंप्यूटर लैपटॉप ये इस तरह की चीज़ों पे किया करें। अच्छा यार, ये मैं आज करता हूँ ये चेक ना सारी गिग्स। क्रैक क्रैक के लिए ना एक लिंक था यार, गेट इनटू पीसी, गेट गेट इनटू pc.com। ठीक है, यहाँ से आपको ना क्रैक मिल जाएंगे सारी चीज़ों के। ठीक है, और मेरे ख्याल में इधर वो भी नहीं होते। अच्छा जी, अच्छा एक और error आ गया है, requested URL was not found on this server। अच्छा, आप देखें कि आपने ये जो ER ऑनलाइन है, ये फोल्डर खोल के देखें, वहां पे यही पड़ा है फोल्डर। ठीक है, मतलब अब अच्छा इसमें ना ये देखें,
ये ईआर ऑनलाइन का फोल्डर है ना, ये एच डॉक्स के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है। अब मैं इस फोल्डर को खोलूं तो इसके अंदर ये वाली फाइल्स पड़ी होनी चाहिए, ठीक है। इसमें index.php और wp admin, सॉरी wp config, ये दो फाइल्स इंपॉर्टेंट यहाँ पे पड़ी होनी चाहिए। एच डॉक्स में ईआर ऑनलाइन और ईआर ऑनलाइन का फोल्डर खोलें तो ये पड़ा हो, ठीक है। देखेंगे स्पेस वगैरह तो नहीं है, ये चेक करके मुझे बताएं अभी। मैं इसको यहीं पे देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर ये आप का कोई ज़्यादा मसला होता है तो आप लोग ना कॉल भी कर सकते हैं। जिस तरह से अगर मैं यहाँ पे देखें, ये अगर मैं कॉल करूँगा तो आपसे कॉल मिल जाएगी, हम कॉल पे भी बात कर सकते हैं। स्क्रीन शेयर भी हो सकती है लिमिटेड फंक्शनैलिटीज़ के साथ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे भी सवाल आ गए। सर फ्रीलांसर को कैसे लॉगिन करना है, प्लीज पहले गाइड करते हैं, पहले वाला लेक्चर मिस हो गया था, ठीक है। फ्रीलांसर में लॉगिन कैसे करना है, लॉगिन करना तो आसान है, मेरे ख्याल में आप पूछ रही है साइन अप कैसे करना है, ठीक है। वो भी मैं दोबारा बता देता हूँ। वालेकुम अस्सलाम सर, मेरा एग्जाम चल रहा है बट वर्डप्रेस नहीं चल रहा। तो आप ना अपना एरर स्क्रीनशॉट यहाँ पे शेयर कर दें, ठीक है। मेरे ख्याल में आपने शेयर कर दिया, ठीक है। मुझे ना अब आप डेटाबेस, हाँ सही है। हाँ ये देखें ना, अब गलती क्या है इसमें, ये इस आपका जो फोल्डर है ना, इसका नाम है वर्डप्रेस, ठीक है। इस फोल्डर का नाम चेंज करें वर्डप्रेस से और इसका नाम रखें ई आर ऑनलाइन, या जो भी आपने नाम रखना है, ठीक है। या आपने एच टी डॉक्स का फोल्डर है, उसके अंदर वर्डप्रेस लिखा, वर्डप्रेस का फोल्डर है ये, ठीक है। इस वर्डप्रेस को रीनेम करके ई आर ऑनलाइन करें तो आपका वो वेबसाइट चल जाएगी। इसको मैं लिख भी देता हूँ अगर। अच्छा, आपका भी एरर रिजॉल्व हो जाएगा। सर सर्वर सॉल्व व्हेन यूजर नेम सेट टू रूट एंड नो पासवर्ड। चलें जी, शुक्र है। अच्छा जी सर, जब कोर्स खत्म हो जाएगा तो स्लैक से लेक्चर नोट्स भी खत्म हो जाएंगे? नहीं जी, स्लैक उधर ही रहेगा, स्लैक से लेक्चर नोट नहीं खत्म हो जाएंगे, वैसे कुछ कह नहीं सकते। ये जो स्लैक है ना, ये सॉफ्टवेयर है, मतलब आम लोगों ने कंपनी बनाई थी। और मैं बल्कि आपको दिखाता हूँ, ये कल की न्यूज़ है, मैंने कहा शेयर भी कर दूं आपके साथ। स्लैक न्यूज़ में देखें अगर आप, तो ये देखें सेल्स फॉर 27.7 बिलियन डॉलर स्लैक मैसेज, ठीक है। तो सेल्स फोर्स एक बड़ी कंपनी है जो कह लें कि इसके सीआरएम होते हैं और काफ़ी सारे बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। तो इसने स्लैक को $27.7 इसकी वर्थ लगाई है, बिलियन डॉलर, ठीक है। $27.7 बिलियन, ठीक है। अब हम देखते हैं $27 बिलियन कितने होते हैं रुपीज़ में। $27 बिलियन इन रुपीज़, ठीक है। तो ये इतने रुपए बनते हैं, ये देखें ज़रा, अगर कोई देख सकता है। इंडियन रुपीज़ नहीं, हम पाकिस्तानी रुपीज़ देखते हैं, ठीक है। तो ये आम छोटी सी कंपनी थी स्लैक, स्टार्टअप छोटा सा था, मतलब मेरे ख्याल में, हाँ, कितने 20-25 बंदों ने शुरू किया होगा। तो अब वो देखें कि कितनी वर्थ है उसकी। अच्छा, ये तो हो गए जनाब, ये 3 लाख हो गए। ये हो गए जनाब 2 करोड़, ठीक है। ये करोड़ के बाद अरब, और ये खरब, और ये पता नहीं, इससे आगे मुझे गिनती भी नहीं आती, ठीक है। तो इतने वैल्यू लगी है स्लैक सॉफ्टवेयर की। खैर चलें, ये तो ऐसी न्यूज़ थी जो मैंने शेयर कर दी आपके साथ। अच्छा, ये आपने सवाल पूछा, सो वी विल डू इट अगेन एंड अगेन फॉर एवरी न्यू डेटाबेस। हाँ जी, जो जो वेबसाइट है ना, एक वेबसाइट की एक डेटाबेस ही रखा करें, ठीक है। तो उससे, क्योंकि एक वेबसाइट आपकी यहाँ पे, तो जो वेबसाइट्स हैं वो तो आप ट्राई कर रहे हैं ना, तो यहाँ से जो भी वेबसाइट होगी, अगर आप काम करते हैं तो वो जाएंगी ऑनलाइन किसी सर्वर पे। अभी हम देख रहे हैं कि हमने वेबसाइट चलानी कैसे अपने लोकल साइट पे, ठीक है। तो जब भी नई वेबसाइट बनाएंगे हम नई डेटाबेस बनाएंगे।
अच्छा जी, ये हो गया। के तो उसके अंदर कोई ऑप्शन नहीं थी इंस्टॉल करने की। हाँ जी, कोई ऑप्शन नहीं इंस्टॉल करने की, तो हमने खुद ही उसको एक्सट्रैक्ट करना होता है। एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पे रखा है मैंने, उसको रीनेम किया है और यहाँ से मैंने एक्सेस किया है उसको, लोकल होस्ट स्लैश जो भी नाम था उसका। ठीक है, बल्कि मैं यहाँ पे आपको करके भी दिखा देता हूँ। ये है ना वर्डप्रेस, इसको कॉपी करते हैं, इसको पेस्ट करते हैं, दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ वो स्टेप। ठीक है, जब तक होता है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ऐसे ही इंस्टॉल करनी है आपने, ये मैं बता देता हूँ अभी आपको। सर कोई साइट लिंक जहाँ क्रैक्ड वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं। किस चीज़ का क्रैक्ड वर्जन डाउनलोड करना है? वो गेट इन टू पीसी मैंने आपको बताया, गेट इन टू पी सी डॉट कॉम, यहाँ पे देख लें काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं आपको। हाँ, गेट इन टू पी सी है, तो यहाँ पे भी। सर एंड्रॉयड के ट्यूटोरियल के लिए कौन सी अच्छी वेबसाइट बता दें? यार एंड्रॉयड के ट्यूटोरियल, अच्छा मैं जो हूँ ना, मैं लेता हूँ डॉक्यूमेंटेशन से, तो यहाँ पे जो सबसे अच्छे ट्यूटोरियल है ना जो मुझे लगते हैं, क्योंकि वो डिटेल में समझाते भी हैं, तो वो उनकी अपनी वेबसाइट है। तो आपने अगर एंड्रॉयड का ट्यूटोरियल देखना है तो उससे अच्छा फ्लटर के ट्यूटोरियल देख लें, क्योंकि वो क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन बनाएगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे बिल्ड एप्स विद फ्लटर, ये ट्यूटोरियल है इसका। इसी तरह आपको डेवलपर गूगल के उसके ट्यूटोरियल्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो एंड्रॉयड के तो वो भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, ऑनलाइन यूट्यूब पे आपको काफ़ी सारे ट्यूटोरियल मिल जाएंगे, जो अगर आप यूट्यूब के ऊपर सर्च करें तो जो टॉप पे आ रहे होते हैं वो अच्छे व्यूज़ वाले ही होते हैं। ठीक है, 42 खराब, इसका समझ नहीं आया क्या कहना चाहते हैं। अच्छा ये अच्छा 42 खरब, मैंने कहा खराब लिखा हुआ है, 42 खरब बनते हैं। अच्छा ईच क्लाइंट, जो आप कह रहे हैं कि क्लाइंट के लिए क्या करेंगे, क्लाइंट के लिए भी उसकी अपनी एक ही वेबसाइट होगी ना? ठीक है, आगे जाएंगे ना तो मैं आपको ये भी बता दूंगा कि हमने ये माइग्रेट किस तरह से करनी है, वर्डप्रेस की ये वाली वेबसाइट हम उसके ऊपर माइग्रेट कैसे करेंगे। ठीक है, अच्छा ये मैं कल वाला प्रोसेस रिपीट कर देता हूँ, ये कॉपी होता है ना, तो ये सारा प्रोसेस हम कल वाला रिपीट कर देते हैं ताकि आप लोग ये कर लें, क्योंकि काफ़ी लोगों के एरर आ रहे थे। सब वेबपेज का सॉफ्टवेयर बन सकता है वर्डप्रेस में, सेल्स बैलेंस शीट। यार ये वाला सॉफ्टवेयर ना, ये वर्डप्रेस के अंदर शायद इसका पड़ा हुआ हो, कह लें कि थीम टेम्पलेट वगैरह, लेकिन ये प्रेफरेबल है आप किसी इसको पीएचपी के अंदर बनाएं। ठीक है, क्योंकि बाकी सारे जो वर्डप्रेस है वो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, उसका ये वाला काम नहीं है, सेल्स बैलेंस शीट्स वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, ये आप पीएचपी जो हम पढ़ेंगे ना उसमें आप ये वाला काम कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, सर मैंने गिग टाइटल थोड़ा चेंज किया है, अब इंप्रेशन आना बंद हो गए हैं, इसकी क्या वजह है? आपका गिग टाइटल पर सही नहीं चेंज किया होगा, हो सकता है कोई आपने गिग टाइटल में कोई ऐसी चीज़ डाल दी हो जो मैच ना कर रही हो। ठीक है, तो गिग टाइटल रिवर्ट कर दें, अगर आपका परफॉर्म नहीं करता गिग टाइटल, या एक दिन देख लें कि क्या असर पड़ता है इंप्रेशन पे, नहीं तो रिवर्ट करते हैं उसको। सर इफ वी वांट different database then we should add extracted wp file with different names in htdocs। अच्छा अगर आपने डिफरेंट if you want an extracted wp file with different names in htdocs और else, ये डिफरेंट डेटाबेस किसके साथ चाहिए आपको, ये मुझे समझ नहीं आई सवाल की। मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पे देखें, हर वेबसाइट जो है, जो भी वेबसाइट होगी उसका अपना डाटा होगा। ठीक है, और अगर उसका अपना डाटा है तो उसके लिए उसकी अपनी डेटाबेस बनाएंगे हम। ठीक है, डेटाबेस ऐसी चीज नहीं होती जो एक ही जगह पड़ी हुई होगी, एक वेबसाइट की एक डेटाबेस, नई वेबसाइट की नई डेटाबेस, क्योंकि एक वेबसाइट का डाटा दूसरी वेबसाइट में तो ओवरराइट हो जाएगा ना वो तो फिर। ठीक है, मतलब ये ई आर ऑनलाइन का डाटा है, अगर मैं यहाँ पे पी यू इसमें रख देता हूँ, यहाँ पे देखें ये डब्ल्यू पी पोस्ट है, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड या इस तरह की चीज़ें लिखी हुई होंगी, तो अब सारी इमेजेस वगैरह जहाँ से आ रही हैं वो डेटाबेस है। ठीक है, तो अगर मैं डेटाबेस चेंज कर दूंगा तो मेरा सारे का सारा जो डाटा है एक वेबसाइट का वो चेंज हो जाएगा, तो हर वेबसाइट के लिए हर डेटाबेस। ठीक है, हर नई डेटाबेस।
ठीक है, होपफुली यही सवाल होगा, अगर नहीं है तो दोबारा कर लें, मैं दोबारा आंसर कर देता हूँ उसको। ब्रो की वेब और वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर बन सकते हैं अगर स्किल्स हो तो। हाँ, कोई भी वेब बेस्ड और वेब सॉफ्टवेयर बन सकता है वेब वर्डप्रेस में, लेकिन जो वर्डप्रेस है ना वो इस काम के लिए नहीं बनी हुई। ठीक है, इस काम के लिए और अच्छी आपको चीजें मिल जाएंगी, आपको बने बनाए टेम्पलेट्स मिल जाएंगे लारावेल के अंदर, आप लारावेल सीख के उसमें बनाएं। ठीक है, वर्डप्रेस को इसमें यूज करने का फायदा नहीं है बैलेंस शीट्स वगैरह, सेल बैलेंस वगैरह बनाने के लिए। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर है, कह लें CRM जैसे, या ERP रिलेटेड सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है, अगर आप इनको उसी में बनाएं, सिंपल PHP में बनाएं, तो वो ज़्यादा आपको इफेक्टिव बना देंगे, बन जाएंगे। अच्छा जी, न्यू कमेंट्स आ गए। Currently, I am living in Istanbul for last years and following your lecture from here. Would you please let me know after this session is going to end? Then how can we I access all your lecture? यार लेक्चर्स तो आप एक्सेस नहीं कर सकते, लाइव ही देख सकते हैं। आप मेरे से हेल्प ले सकते हैं, मैं आपको आखिर में अपना फ़ोन नंबर दे दूंगा, या जनरल के ऊपर आप यहाँ पे भी आप अपने एक दूसरे से बात किया करें, क्योंकि आप लोग एक दूसरे को भी हेल्प कर सकते हैं ना बाद में। तो कम्युनिटी जितनी अच्छी देखें, हमारा कोई ऑफिस तो है नहीं, जो फ्रीलांसर होता है वो कहीं किसी ऑफिस तो नहीं जाते, फ्रीलांसर अपनी कम्युनिटीज़ में ही काम करते हैं। ठीक है, तो वो कम्युनिटी में कहीं किसी जगह फंस जाए तो आपके जो भी कम्युनिटी के अंदर लोग हैं आप उनसे हेल्प ले सकते हैं। तो कोशिश करें कम्युनिटी वगैरह बना लें और वहाँ से देख लें। सर, एड ए डिफरेंट डेटाबेस इन सेम XAMPP HTDocs here online must be there. Add a different database in same XAMPP HTDocs here online must be there. Add another one. हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। मेरे ख्याल में आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मैं नई वेबसाइट बनाता हूँ, जिस तरह से अब ये मैंने नई वेबसाइट बनाई है, ठीक है, ये वर्डप्रेस, इसको मैं रीनेम कर देता हूँ, इसको हम करते हैं डेमो, डेमो कर देता हूँ मैं खाली। ठीक है, डेमो वेबसाइट है। ठीक है, अब ये भी वही वाली वेबसाइट है जो ER ऑनलाइन है। ठीक है, सेम चीजें हैं, लेकिन अभी ये किसी डेटाबेस से कनेक्ट नहीं हुई। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं नई डेटाबेस बनाऊंगा यहाँ पे लोकल होस्ट PHP में एडमिन पे, यहाँ से न्यू पे, ये वही स्टेप मैं रिपीट कर रहा हूँ, और यहाँ से मैं एक डेमो डेटाबेस बना लेता हूँ। पहले तो नहीं बनी हुई डेमो, नहीं बनी हुई। ठीक है, अच्छा, अब ये डेमो डेटाबेस बना लिया, अब मैं वेबसाइट को एक्सेस करूंगा लोकल होस्ट स्लैश डेमो। ठीक है, अब ये यहाँ से वही सेटअप। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, ये वही चीज़ है, डेटाबेस नेम, डेटाबेस यूजर नेम, डेटाबेस पासवर्ड और डेटाबेस होस्ट। ठीक है, यहाँ पे मैं डालूंगा डेटाबेस नेम क्या था, डेमो, यूजर नेम रूट, पासवर्ड एम्प्टी स्ट्रिंग, और इसको सबमिट कर देते हैं हम। ठीक है, रन द इंस्टॉलेशन। अब यहाँ से मेरे से ये साइट टाइटल पूछेगा, डेमो वेबसाइट, यूजर नेम एडमिन रखते हैं हम, इंस्टॉल कर देते हैं और ये इंस्टॉल हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, अब इसको हम यहाँ पे देखें, बिल्कुल अब वो बन गई लोकल होस्ट, डेमो करेंगे हम तो डेमो वेबसाइट बन गई। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लॉगिन करूंगा एडमिन, तो ये अब एडमिन लॉगिन हो जाएगा। ठीक हो गया। सर, जो इंस्टॉलेशन के एरर्स आ रहे हैं, लैब इंजन वगैरह, उनका रिप्लाई कर सकते हैं। वी कैन कंटिन्यू टू एक्सप्लोर रनिंग बिकॉज वी ऑलरेडी हैव शॉर्ट टाइम एंड इट्स नॉट टू ट्रेनिंग। वुड यू लाइक टू शेयर कॉन्टैक्ट नंबर? मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर तो मैंने दिया हुआ है काफ़ी लोगों को, आप मेरे से स्लैक पे पूछ लें, स्लैक पे मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा पर्सनल मैसेज में। बाकी SNE वगैरह जो ये इंस्टॉलेशन के मसले हैं ना, अगर अगर XAMPP का इंस्टॉलेशन का मसला है, वो मेरे ख्याल में SNE रिजॉल्व कर सकते हैं। जो दूसरा है वो आप खुद फिगर आउट कर लेना कि किस तरह से करना है, वो ज़्यादा अच्छा है। जो हर मसला है ना, हर मसला मतलब मैंने भी हल किए, तो हर मसले का हल इंटरनेट पे अवेलेबल है। ठीक है, आप मेरे से पूछेंगे मैं आपको बता दूंगा, जिस तरह मैंने अभी बताए भी हैं, बाकी सारे आप दोबारा पूछ लेंगे, मैं दोबारा बता दूंगा। लेकिन वो हो सकता है वो आपके दिमाग में इतनी देर ना रहे, अगर आप खुद उनको सॉल्व करेंगे ना,
तो वो ज़्यादा जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। आपके दिमाग में ज़्यादा जल्दी तो नहीं होंगे, उसमें टाइम लगेगा आपको, लेकिन वो आपके दिमाग में ज़्यादा देर तक रहेंगे। ठीक है, आप मुझे स्लैक पे मैसेज करते हैं, मैं आपको नंबर भी फॉरवर्ड कर दूंगा। ठीक है, तो आप उसमें मुझसे कभी भी हेल्प ले सकते हैं। अच्छा, और कोई इंस्टॉलेशन का एरर आ रहा है तो आप मेरे से पूछ लें, उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, न्यू गिग के ये डिपेंड करता है आपके गिग के ऊपर इंप्रेशन आते हैं किस तरह से। फॉर एग्जांपल वर्डप्रेस के गिग के ऊपर ज़्यादा इंप्रेशन आएंगे, और अगर आप कहें कि मैं कोई सर्किट बोर्ड डिज़ाइन करता हूँ तो उसके कम इंप्रेशन आएंगे यूजुअली। लेकिन क्योंकि वहाँ पे गिग्स ही कम होंगे ना, तो अगर आप वर्डप्रेस या लैंडिंग पेज या कोई भी आप इस तरह की फील्ड के ऊपर देखते हैं तो उसके ऊपर 100-150 इंप्रेशन दिन के आना सेटिस्फैक्ट्री है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप पहले दिन के अंदर ही 100 इंप्रेशन आ जाएंगे, या आहिस्ता आहिस्ता आपकी गिग रैंक होती है और इंप्रेशन बढ़ते रहते हैं। ठीक है, उसके लिए ऑनलाइन भी रहना पड़ता है आपको। कैन यू चेंज वेबसाइट नेम बाय चेंजिंग फोल्डर नेम इन एचटीडॉक्स लाइक इफ वांट इट विल बी चेंज्ड? जी नहीं, बिल्कुल गलत। ठीक है, ये गलत क्यों है? अब वेबसाइट तो एक्सेस हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अभी मैं यहीं पे करके देखता हूँ कि डेमो है, डेमो तो एक्सेस हो जाएगा, डेमो 2। ठीक है, लेकिन मसला क्या होगा? मसला होगा लिंक्स के साथ। ठीक है, ये मैंने डेमो को डेमो 2 कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, ये उसको लिंक नहीं मिल रहा। और सॉरी, डेमो 2 कर दूंगा, डेमो 2 भी एक्सेस हो जाएगा, लेकिन उसका जो डेटाबेस होगा वो सारी उड़ जाएगी। ठीक है, ये देखें, पेज नॉट फाउंड, सैंपल पेज करूंगा उसका, उसके अंदर भी उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, ठीक है, तो सारे लिंक्स जो हैं वो खराब हो जाएंगे। ठीक है, तो आपने इस तरह से वेबसाइट का नाम चेंज नहीं करना। ये हम पढ़ेंगे ना आगे थोड़ा सा जाके डेटाबेस को। तो अगर आपने वेबसाइट का नाम चेंज करना भी है इन केस, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे जाएं लोकल होस्ट में, डेमो में जाएं, वेबसाइट जो भी है, यहाँ पे होगा ऑप्शन, डब्ल्यूपी ऑप्शंस, यहाँ पे देखें साइट यूआरएल। ठीक है, आप इसको एडिट करेंगे, साइट यूआरएल को। ठीक है, ये डेमो है, डेमो 2 रख देता हूँ मैं इसको यहाँ पे, और इसको भी यहाँ से डेमो 2 रख देता हूँ। ठीक है, अब इसको हम अब यहाँ से चेंज कर सकते हैं, डेमो 2। सॉरी, ठीक है, आप देखें, आप ये वेबसाइट उसी तरह चल रही है, बल्कि अभी भी कुछ मसले आ रहे हैं क्योंकि वो सेव नहीं हुआ, वो अपडेट नहीं हुए वो लिंक, तो शायद मसला है। डब्ल्यूपी एडमिन देखते हैं हम। ठीक है, अच्छा ये चल गए। अब देखें, ये पेज का लिंक चेंज हुआ होगा। अच्छा, मैंने कहा था कि आपने ना ये इससे प्ले अराउंड करना है, ये पेज वगैरह डाल के देखते हैं कि ये एडिटर किस तरह से काम करता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, इसका सैम्पल पेज का हम देखते हैं कि लिंक क्या नज़र आ रहा है। हाँ, डेमो 2 सैम्पल पेज हो गया, ये अपडेट हो गया लिंक, अब ये यहाँ पे चल रहा होगा। अच्छा, अभी भी नहीं चल रहा है। हाँ, मेरे ख्याल में ये अपडेट नहीं हुआ हुआ डेटाबेस में, तो लेकिन खैर इस तरह से आपका नाम चेंज हो जाएगा। आप कोई नया पेज बनाएंगे ना, वो बिल्कुल सही काम करेगा। ठीक है, अच्छा, सैम्पल डैश पेज है, इसको मैं चेंज करता हूँ, अपडेट कर देते हैं। रिस्पॉन्स इज नॉट अ वैलिड जेसॉन। ठीक है, अच्छा, मसला आ रहा है जेसॉन का। अच्छा, और तो कहीं नाम नहीं है ना, बस ये 2 नाम होते हैं, इसको हमने अपडेट भी कर दिया। खैर, बाकी अगर कोई नया पेज डालते ना आप, तो वो बिल्कुल सही काम करेगा। ठीक है, मैं नया पेज डाल के देख लेता हूँ।
न्यू पेज, ठीक है, और हम पब्लिश कर देते हैं, खाली टाइटल लिखा हुआ, ये भी नहीं हो रहा, तो कुछ चीज़ मेरे ख्याल में ख़राब हो गई है, इसको हम बाद में देख लेंगे। तो कोशिश करें कि आप जो नाम रखा है ना उसको चेंज ना करें, अगर चेंज करना भी है तो यहाँ से जाके आपने ये दो चीज़ें ऑप्शंस में ये दो चीज़ें चेंज करनी है। मेरे ख्याल में एक और चीज़ थी जो मुझे याद नहीं आ रही, लेकिन खैर यार बूटस्ट्रैप मैंने 2-3 दफ़ा रिपीट कर दिया, अगर आपने ट्यूटोरियल्स देखने हैं तो बूटस्ट्रैप का ना ये स्लैक के जर्नल में किसी ने पेस्ट किए थे। अच्छा एक तो ये मैंने भी लिंक्स दिए थे, किसी ने ट्यूटोरियल के लिंक दिए थे पूरे, वो दोबारा अगर पेस्ट करे तो वो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे नहीं आ रहे, ठीक है, उनने उनने उसी लेक्चर में दिए थे, ठीक है, तो वो आप देख लें। बूटस्ट्रैप का बेसिक स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर दें प्लीज़। चलें ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ, अगर बाकी लोग कहें तो मैं जल्दी से एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन उसके लिए मैं 2 मिनट की ब्रेक देते हैं। अच्छा मेरे ख्याल में ये किसी ने सेंड किया है, बूटस्ट्रैप का ट्यूटोरियल होगा, इसको आप देख लें, नहीं तो मैं जल्दी से कोशिश करता हूँ कि 5 मिनट के अंदर एक्सप्लेन कर दूँ बूटस्ट्रैप का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो होता क्या है असल में कि ये हमने बूटस्ट्रैप इंडेक्स की फाइल है, ठीक है, तो होता ये है असल में कि हमारे पास यहाँ से एक और लिंक खोल लेते हैं हम, रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन, हम कहते हैं कि ये जो हमारा पेज है ना, ये टोटल पेज है, इनको हम 12 कॉलम्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है, एक रो, पहले तो हम रोज में काम करते हैं ना, एक रो को मैं 12 कॉलम में डिवाइड करता हूँ, ठीक है, इस तरह से, फिर उसमें अब जिस साइज में मैंने जिस चीज को देना है ना उतना साइज दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये जो ये लेफ्ट वाले कह लें साइड बार है, ये 2 कॉलम्स में आ रही है, ठीक है, ये सेंटर वाला ये 8 कॉलम में आ रहा है, और ये देखें ये और ये इसकी विड्थ बराबर है, तो ये भी 2 कॉलम्स ले रहा है, ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये 12 कॉलम पूरे होते हैं, और इसको फिर हम
कह लें सम करके कर देते हैं कि ये इसमें 2 है, इसमें 8 है और इसमें 2 है, तो इसका मतलब ये टोटल 12 कॉलम हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं इसको रीसाइज करता हूँ तो देखें रीसाइज करने पे क्या होता है, ये जो 8 कॉलम ले रहा था अब ये टोटल 12 कॉलम ले रहा है। क्यों 12 कॉलम क्यों रह रहा है, ये किसी साइज पे आके 12 कॉलम लेता है। ठीक है, ये देखें यहाँ तक ये बिल्कुल पेज वैसे ही है, लेकिन इससे जब मैं कम करता हूँ तो ये पूरी स्क्रीन पे आ जाता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये 8 कॉलम ले रहे हैं और यहाँ पे ये 12 कॉलम ले रहे हैं। ठीक है, तो अब ये साइज के ब्रेक पॉइंट्स लगाने होते हैं हमने। ठीक है, अब साइज के ब्रेक पॉइंट्स किस तरह से होते हैं, साइज के ब्रेक पॉइंट्स होते हैं एक्सेस, एक्स्ट्रा स्मॉल, मीडियम, एमडी, कहाँ पे था खोला था हमने, मीडियम एमडी, लार्ज डिवाइस एलजी और इसी तरह से एक्सएल, एक्स्ट्रा लार्ज डिवाइस। ठीक है, तो जब मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने दिए हैं कॉलम्स 3 3 6 3 9 और ये 3 12। ठीक है, ये चार, ये एक रो आ गई, एक रो के अंदर मैंने 12 कॉलम पूरे करने थे। ठीक है, ये कॉल 3 कॉल 3 कॉल 3 कॉल 3 करती है तो ये 4 कॉलम्स बन जाएंगे। ठीक है, अब अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने एक और चीज लिखी है एक्सेल, कि ये जो साइज है ये एक्स्ट्रा लार्ज डिवाइस के अंदर ब्रेक हो जाए। एक्स्ट्रा लार्ज डिवाइस तक इसके 3 कॉलम रहे, जब भी एक्स्ट्रा लार्ज डिवाइस से छोटा होगा तो इसके ये एक ही कॉलम में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे जिस तरह ये पेज हो रहा है उसी तरह हम ये पेज भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये एक्स्ट्रा लार्ज है ना, ये देखें एक्स्ट्रा लार्ज के ऊपर ये सही रहता है और एक्स्ट्रा लार्ज से जब भी हम कम जाते हैं तो वो छोटा हो जाता है। अब यहाँ पे देखें ये लार्ज है और ये है मीडियम। ठीक है, ये लार्ज 8 कॉलम लार्ज, ये देखें यहाँ से लेके यहाँ तक ये 8 कॉलम लार्ज है और ये 4 कॉलम। ठीक है, एलजी पे, तो ये देखें ये कहाँ पे ब्रेक होते हैं आगे, एलजी पे, ये यहाँ पे देखें। अब ये 8 कॉलम जो थे ये 12 कॉलम बन गया है क्योंकि एलजी से साइज हमारा कम हो गया, और ये जो 4 कॉलम थे ये भी पूरे बन गए हैं 12 कॉलम क्योंकि एलजी से साइज हमारा छोटा हो गया। लेकिन एमडी से छोटा नहीं हुआ, तो यहाँ पे देखें ये दोनों आमने सामने आ रहे हैं। अब मीडियम डिवाइस से छोटा करूंगा मैं तो ये देखें ये मीडियम डिवाइस, ये ऊपर और नीचे ये दोनों स्टैक हो जाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा हाँ, आपने लेक्चर अटेंड नहीं किया तो आप मेरे से पूछ लें कि क्या पढ़ाया था कल। ठीक है, स्लैग में पूछ लें, मैं आपको बता दूंगा, नहीं तो समरी लिखी हुई है, आप उस समरी को देख लें, वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, जैम के अलावा और भी कोई सॉफ्टवेयर है वर्डप्रेस रन करने के लिए? अच्छा, जैम खाली वर्डप्रेस रन करने के लिए नहीं, जैम्प है क्या, जैम्प है वेब सर्वर को एमुलेट करने के लिए, वेब सर्वर कह लें आप। ठीक है, अपाची वेब सर्वर होता है। असल सॉफ्टवेयर जो है ना हमारा वो है अपाची। ठीक है, तो और हमें माई एसक्यूएल भी चाहिए होता है, तो जैम्प क्या करता है, जैम्प इन सॉफ्टवेयर को बंडल कर देता है। ठीक है, इसी तरह के आपको अलग सॉफ्टवेयर भी मिल जाएंगे, जिस तरह वैम्प है। ठीक है, ये विंडोज के लिए सर्वर है, वैम्प सर्वर, वैम्प सर्वर। ठीक है, ये आप डाउनलोड कर लें, कोई मिल जाएगा। ठीक है, और अपाची सर्वर आपने अलग से करना है तो अपाची आप अलग से भी कर सकते हैं। ठीक है, ये वैम्प सर्वर है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, चला सकते हैं, देख सकते हैं। हाँ, और इसके अलावा अगर आप ये करते हैं आईएएस सर्वर सर्विसेज होती हैं, उसमें उसमें क्या मसला है, उसमें अपाची नहीं होता। हम्म, हाँ जी, गेट समरी होती है, और आप लेक्चर भी ले सकते हैं, और अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती समरी में से तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, ये समरी है। अच्छा, यहाँ पे चलें, ये मैं कर लूँगा खुद ही। अच्छा जी, ये काम हो गए। हाँ, मैं एक ये चीज़ रिपीट कर देता हूँ जो हमने अब ये डेमो, इसको रिवर्ट करने की कोशिश करें हम। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ करके देता हूँ जो कल हमने की थी, कि डेमो किस तरह से इंपोर्ट होता है। ठीक है, अब डेमो इंपोर्ट करने के लिए वैसे तो अक्सर थीम्स डेमो प्रोवाइड करती हैं, लेकिन जो फ्री थीम्स होती है ना, फ्री थीम में बहुत कम ऐसी थीम्स होती हैं जो आपको डेमो प्रोवाइड करेंगी। ठीक है, तो मैं आपको डेमो इंपोर्ट करके एक और दफ़ा दिखाता हूँ आज। कहाँ है डब्ल्यू पी ऑप्शंस,
यहीं से भी एडिट हो जाता है। वैसे आप इसको क्यूरी से भी एडिट कर सकते हैं, क्यूरी भी हम देखेंगे। ठीक हो गया। अब इसको ठीक है, हम क्या करते हैं, अब मैंने बताया था आपको जो मेन पावर है ना हमारी वर्डप्रेस की, वो है थीम्स में। अब ये थीम्स होती क्या है, थीम्स जो है वो लुक एंड फील को चेंज करती हैं, ठीक है। अब बाय डिफॉल्ट हमें 3 थीम्स दी हुई होती हैं। ये जो सिंपल थीम्स होती हैं बिल्कुल सिंपल है, ये किसी और मतलब कह लें कि ये अगर आपने कोई ब्लॉग वगैरह बनाना है तब शायद आपके काम आ जाए, नहीं तो आपको इनको खुद ही से मॉडिफाई करना पड़ता है या कोई थीम परचेज करनी पड़ती है, ठीक है। तो हम ऐड न्यू कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। तो पॉपुलर थीम में ना एक ओशन डब्ल्यूपी काफी अच्छी थीम, और भी बाकी सारी बहुत अच्छी थीम्स हैं, लेकिन ओशन डब्ल्यूपी में ना आपको कुछ कह लें कि फ्री टेम्पलेट्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो काफी पुरानी है ये थीम। पुरानी का मतलब ये नहीं है कि ये अपडेट नहीं होती, ये अपडेट होती रहती है। तो कह लें यहाँ पे डेमो अच्छे पड़े हुए हैं, इसलिए मैं इसको यूज करता हूँ सिखाने के लिए, ठीक है। बाकी हेलो एलिमेंटर भी अच्छी थीम है, एलिमेंटर के कुछ डेमोज वगैरह आपको यहाँ पे पड़े हुए हैं। और बल्कि एलिमेंटर जो है वो यही वाला भी यूज करता है, एलिमेंटर के ऊपर बाद में जाएंगे। और हाँ, जो जैम्प है, जैम्प काफी इजी टू यूज है, यूजर फ्रेंडली है, मतलब आपकी अगर इतनी स्किल्स नहीं है तो भी आप जैम्प को यूज कर सकते हैं। जो वैम्प है उसमें थोड़ा सा आपको कमांड लाइन पे काम करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है तब तक साथ साथ मैं आपको फ्रीलांसर का भी बता देता हूँ। किसी ने पूछा था मेरे ख्याल में लॉगिन कैसे करते हैं, लॉगिन यूजर नेम और पासवर्ड आप याद रखेंगे तो लॉगिन हो जाएगा। अच्छा, freelancer.com, इसकी आपकी असाइनमेंट भी थी, वो भी कर लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे हमने कल, हम दोबारा से साइन अप कर लेते हैं, ठीक है, अगर किसी ने नहीं देखा हुआ तो। अच्छा, ये आपने खुद से करना है, मैंने तो बस जो मुझे नजर आया वो मैं कर रहा हूँ। तो ये पहले मैंने आपको दिखा दिया था कि किस तरह से करना है। तो अब यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया था आई वांट टू वर्क, ठीक है। अब यहाँ पे वो स्किल्स मांगेगा मेरे से, मैं स्किल सिलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। यहाँ से हम देखें टॉप स्किल्स यही हैं, ठीक है। आप कहीं पे भी चले जाए ना, पीएचपी की 4049 जॉब्स हैं, और मेरे ख्याल में सबसे हाईली पेड इसमें एसईओ या ये वाली जॉब्स होती हैं, ठीक है। बाकी आप एसईओ भी कर सकते हैं, एसईओ सीखना भी इतना मुश्किल काम नहीं है आपके लिए, ठीक है। हम इससे रिलेटेड ही रखते हैं। अच्छा, अच्छा, यहाँ पे बूटस्ट्रैप वगैरह मेरे ख्याल में यहाँ पे आते हैं। तो खैर देख लीजिएगा, ये मैंने 10 सेलेक्ट कर लिए, बाकी आपने टोटल 20 सेलेक्ट करने हैं, और जितने ज़्यादा स्किल सेलेक्ट करेंगे उतने अच्छे रहेंगे आप, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप कर देता हूँ। अच्छा, अब हमने कुछ प्रोफाइल्स देखनी है आज, ठीक है, कि आपने प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी है। चलें,
हम देखते हैं ये कहाँ तक पहुंचा, ये इंस्टॉल हो गया। अच्छा, अब ये जो थीम इंस्टॉल हो जाएगी ना, ये मैंने आपको कहा था अपीयरेंस में, थीम्स में जाएं, यहाँ से पॉपुलर थीम में जाएं, ओशन डब्ल्यूपी इंस्टॉल करें। समरी भी लिख देते हैं। अच्छा, मैं यहाँ से ये डिलीट कर रहा हूँ मैसेजेस, आप ना जनरल पे लिखा करें, वहां पे ही रिप्लाई किया करूंगा मैं। अच्छा, क्या कह रहे हैं आप? यहाँ पे आपने ना पासवर्ड नहीं लिखना है, ये मैंने शायद बता दिया है, इसको भी हम डिलीट कर देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे लिखते हैं हम इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलिंग इंस्टॉलिंग डेमो फ्रॉम ओशन डब्ल्यूपी। सबसे पहला स्टेप क्या है? लॉग इन टू योर एडमिन पैनल, वर्डप्रेस डैशबोर्ड, वर्डप्रेस डैशबोर्ड। ठीक है, वर्डप्रेस डैशबोर्ड पे लॉगिन करने का मैंने आपको बताया कि डब्ल्यूपी डैश एडमिन ये लिखना है। ठीक है, ये ऊपर ही यहाँ पे भी मैंने बताया हुआ है, ये डब्ल्यूपी एडमिन। ठीक है। अच्छा, उसके बाद में क्या है, go to appearances, themes and select add new। add new का बटन आता है ना, खुद भी देख लेते हैं। अपीयरेंसेस और उसके बाद थीम्स में जाना है आपने, और यहाँ से जाना है ऐड न्यू पे। ठीक है, और यहाँ पे पॉपुलर में जाएं आप। पॉपुलर टैब में जाएंगे तो आपको वहाँ पे ओशन डब्ल्यूपी थीम को आपने देखना है। एक ऑन इंस्टॉल ऑन ओशन डब्ल्यूपी थीम, इधर गई पॉपुलर थीम। अच्छा, वो इंस्टॉल हो गई है। ठीक है, वो इंस्टॉल हो गई है, उसको हम एक्टिवेट करना है फिर। ठीक है, जब इंस्टॉल हो जाए फिर आपने एक्टिवेट करना है इस थीम को। एक्टिवेट हो गया, उसके बाद आपने क्या करना है, एक्टिवेट नहीं हुई? हाँ, एक्टिवेट हो गई। अच्छा, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ना ये कहेगा कि ये एक मिसिंग प्लगइन है, ये ऊपर वार्निंग आ जाएगी। ठीक है, आपने क्या करना है, बिगिन इंस्टॉलिंग प्लगइन, और यहाँ पे इसको चेक करना है, और या यहाँ पे क्लिक कर दें, या यहाँ पे क्लिक कर दें। ठीक है, कहीं पे भी इंस्टॉल आपने क्लिक कर दें। ठीक है। अच्छा जी,
अच्छा, ये अब थोड़ा सा टाइम लेगा इंस्टॉल करने में प्लगइन, ठीक है। आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं ER ऑनलाइन में, यहाँ पे कंटेंट प्लगइन्स, यहाँ पे ये ओशन एक्स्ट्रा ये वाला प्लगइन इंक्लूड हो रहा है। अच्छा, ये तो दूसरी वेबसाइट है। यहाँ पे ओशन एक्स्ट्रा प्लगइन ये इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है। अच्छा, ये प्लगइन अब एक एरर देगा क्योंकि इंस्टॉल होते साथ ही एक्टिवेट हो जाता है, तो वो हेडर का मेरे ख्याल में एरर देता है। तो ये भी हम देखेंगे आगे जाके जब हम प्लगइन बना रहे होंगे कि ये एरर क्यों आता है। अच्छा, ये इंस्टॉल हो गया प्लगइन, ठीक है। अच्छा, जब ये एक्टिवेट हो रहा होता है ना तब इसको मेरे ख्याल में होता है। तो यहाँ पे हम प्लगइन में जाएंगे, मेरे ख्याल में इंस्टॉल हो चुका होगा। हाँ, ये एक्टिवेट हो चुका हुआ है, ठीक है। अब क्या आएगा, अब यहाँ पे देखेंगे ऊपर जहाँ पे पहले वार्निंग आ रही थी वहां पे आया हुआ है कि सेटअप विजिट चला दें, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आफ्टर इंस्टॉलेशन अच्छा, आपने किस पे क्लिक करना है, रन द सेटअप विजिट पे, ठीक है। रन द सेटअप विजिट पे क्लिक कर लिया आपने, ठीक है। अब यहाँ पे ये आगे बहुत आसान काम है, ठीक है। यहाँ से आपने गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर दें, ठीक है। यहाँ से तो हम कोई और कर लेते हैं आज, वन पेज, ये डेमो इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। इंस्टॉल करते हैं डेमो। क्लिक ऑन गेट स्टार्टेड था बटन, चूज द डेमो यू वांट टू इंस्टॉल। अच्छा, उसके बाद क्या करना है, चूज कर लिया हमने। उसके बाद ये एक्स्ट्रा प्लगइन आ जाएगा कि इस डेमो को इंपोर्ट करने के लिए एक्स्ट्रा प्लगइन रिक्वायर्ड, ठीक है। आप इनको इंस्टॉल कर लें। अच्छे इंस्टॉल हो जाएंगे थोड़ी देर में। अच्छा, हम यहाँ पे किधर थे, हाँ, यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे आपकी बिड्स वगैरह आ जाएंगे, ये तो हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले आपने प्रोफाइल बनानी है हमने, ठीक है। तो हम फ्रीलांसर्स को ब्राउज करते हैं और यहाँ पे देखते हैं टॉप के जो फ्रीलांसर्स हैं उनकी उन्होंने अपनी प्रोफाइल किस तरह से बनाई हुई है, ठीक है। एक कोई सिंपल कोई कह लें कि एक रूल नहीं है प्रोफाइल बनाने का, लेकिन कुछ गाइडलाइंस होती हैं जो आपने फॉलो करनी होती है प्रोफाइल बनाने के लिए, इफेक्टिव प्रोफाइल बनाने के लिए। डब्ल्यू फॉर्म्स हैं, ये जल्दी से इंस्टॉल हो जाए फिर हम इंपोर्ट करते हैं डाटा, ठीक है। तो ये नीचे आपका इंपोर्ट का बटन आ जाएगा, ठीक है। आपने फिर इंपोर्ट का बटन दबाना है।
स्पेसिंग एरर है, है अच्छा डब्ल्यूपी फॉर्म्स, ठीक है। अच्छा अब इसको हम इंपोर्ट कर देते हैं। इसमें आप कह लें कि 2 से 3 मिनट लगेंगे वेबसाइट का डेटा इंपोर्ट करने में। अच्छा ये खुल गया होगा। अच्छा अब यहाँ पे आपने स्किल्स देखने हैं, अपने स्किल्स के हिसाब से अगर आप वर्डप्रेस को टारगेट कर रहे हैं, वेबसाइट डेवलपमेंट को टारगेट कर रहे हैं तो उस हिसाब से देख लें, पीएचपी को टारगेट कर रहे हैं तो उस हिसाब से देख लें आपको क्या स्किल्स मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हमने बेसिकली देखने हैं कि जो अच्छे फ्रीलांसर हैं उनको हम खोल लेते हैं। यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट रिव्यू से पता चल जाएगा। रेटिंग 5 स्टार हो, अच्छा ये 3-4 प्रोफाइल खोली, इनको देख लेते हैं जब तक खुलती है। अच्छा यहाँ पे फिर आपका बाकी आ जाएगा, ये पूछेगा ब्रांडिंग के लिए कि आपकी वेबसाइट का लोगो किधर है, उस लोगो को अपलोड करते हैं। हमारे पास वो लोगो पड़ा है, अभी नहीं पड़ा हुआ, ठीक है। रेटिना लोगो, साइट टाइटल जो आपने रखना है, टैगलाइन साइट की, ठीक है ठीक है। साइट का आइकन, ये जो कह लें कि इसको ये फैब आइकन होता है ये, ठीक है। ये जिस तरह से जैम्प यहाँ पे नजर आ रही है, स्लैक का ये आइकन नजर आ रहा है, स्ट्रीम यार्ड का ये आइकन नजर आ रहा है, वो वाला आइकन कैसे सिलेक्ट करना है आपने, ठीक है। ये अब ये प्राइमरी सेकेंडरी कलर है, या ये सेटिंग आपकी बाद में भी खुल सकती है, आप बाद में भी इसको देख सकते हैं, ठीक है। कंटिन्यू करें आप। अच्छा ये तो मसला आ गया डेमो के अंदर, ठीक है। ये डेमो सही नहीं है, कोई और डेमो इंपोर्ट कर लें आप, ठीक है। ये वाला डेमो ना इंपोर्ट कीजिएगा, कल जो हमने डेमो इंपोर्ट किया था वो सही था मेरे ख्याल में, तो मेरे ख्याल में बाकी सही होंगे इनमें। ब्लॉग का पेज देखते हैं, ये क्योंकि अब यहाँ पे देखें ये पेज सही है, और वो मेरे ख्याल में होम पेज हमारा सही इंपोर्ट नहीं हुआ हुआ, क्योंकि मेरी इन्होंने अपडेट नहीं किया होगा, फ्री थीम है तो फ्री थीम के यूजुअली वो, और ये देखें होम पेज खराब है, बाकी सारे मुझे सही लग रहे हैं पेजेस। देखें ब्लॉग का पेज बिल्कुल सही नजर आ रहा है, ठीक है। करते हैं वो जो इंपोर्ट करते हैं पेज वो उस तरह से नहीं होता, फिर आपको इंपोर्ट करना पड़ता है पेज, ठीक है। तो बाकी पेजेस देख लेते हैं हम, ये सिंगल पोस्ट पेज देख लेते हैं, अबाउट मी का पेज देख लेते हैं, रिसेंट पोस्ट में ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखें, अच्छा ये हो गया होम पेज, ये तो बाहर किसी पेज पे लेके चला गया। हाँ ये है हमारा एक सिंगल आर्टिकल, ये पेज भी सही नज़र आ रहा है मुझे, ठीक है। तो इसका होम पेज ब्रेक हुआ हुआ है, कई दफ़ा ऐसे हो जाता है,
तो ये वाला थीम ब्रोकन है, ये इसको इस डेमो को इंपोर्ट ना करें, किसी और डेमो को इंपोर्ट करके देख लें, होपफुली वो सही चल रहा होगा। ठीक है, अच्छा जी, ये हो गया काम। अच्छा, अब आपके सवाल मैंने काफी देर से नहीं देखे थे, वो देख लेते हैं। हाँ सर, वर्डप्रेस वेबसाइट पर ट्रैफिक कैसे चेक करते हैं यार? ये इसके लिए ना आपको प्लगइन करना पड़ेगा एक, ठीक है। आप यहाँ पे जाएं, डैशबोर्ड पे, यहाँ प्लगइन्स में जाएं, यहाँ से ना आप ऐसा करें कि गूगल एनालिटिक्स का पहले तो अपना गूगल एनालिटिक्स का डैशबोर्ड बनाएं। ठीक है, यहाँ पे आप अपना डैशबोर्ड बना लें, अपनी वेबसाइट का नाम वगैरह सारा कुछ सेट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप प्लगइन्स में से ऐड कर सकते हैं प्लगइन। ठीक है, तो पहले आपको यहाँ, उसके बाद यहाँ से आप गूगल एनालिटिक्स का प्लगइन इंटीग्रेट करते हैं, तो आपको इसके डैशबोर्ड के ऊपर सारी एनालिटिक्स आने लग जाएंगी। ठीक है, नहीं तो आपको वेब यूजेज ट्रैफिक के भी और भी होते हैं, क्या लें प्लगइन्स। एक था मॉन्स्टर, पता नहीं, हाँ ये मॉन्स्टर इनसाइट्स, ये वाला प्लगइन, ये आपको वैसे भी इनसाइट दे देगा और गूगल एनालिटिक्स की भी दे देगा। ठीक है, आप मॉन्स्टर इनसाइट पे जाएंगे, आपको और भी प्लगइन्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये चेक कर लें प्लगइन। सर ये एसईओ क्या चीज़ होती है यार? ये इस लेक्चर में हम डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि अब एसईओ पूरी कह लें एक फील्ड है। अगर मैं समराइज करूं तो ये देखें, ये गूगल मैंने लिखा यहाँ पे, और मेरी यहाँ पाकिस्तान में कह लें शूज़ की दुकान, ठीक है, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ शूज़ इन पाकिस्तान। तो अब एसईओ से बनता है क्या? एसईओ से बनता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, तो मैंने शूज़ इन पाकिस्तान सर्च किए हैं, तो जिसकी पहली नंबर पे वेबसाइट आ रही है ना, ये तो ऐड आ रहा है, ठीक है, जिसकी पहली नंबर पे वेबसाइट आ रही है ना, वो कह लें उसकी सबसे अच्छी एसईओ है। ठीक है, ये वाला तो ऐड है ना, इसने गूगल को पैसे दिए कि मुझे यहाँ पे टॉप पे जनाब ये मेरा ऐड लगा हुआ, लेकिन जो जिसकी पहले नंबर पे आ रही है वेबसाइट, उसकी एसईओ सबसे अच्छी है कि सर्च इंजन में ऑप्टिमाइज्ड है पहले नंबर पे। अब होगा क्या कि या तो मैं ऐड पे क्लिक करूंगा, या मैं जो पहली नंबर पे वेबसाइट आ रही है उस पर क्लिक करूंगा, या दूसरी पे, तीसरी पे। ठीक है, ऐसे नहीं होगा कि मैं दूसरे पेज पे जाऊं और यहाँ से मैं कुछ देखूं, या तीसरे पेज पे, चौथे पेज पे। यूजुअली ऐसे ही होता है ना, आप सर्च करते हैं तो क्या करते हैं, पहले पेज पे जो भी रिजल्ट नजर आ रहा होता है उसको क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, पहले पेज पे या ऊपर जो सबसे रिजल्ट नजर आ रहा है, ऐसे ही होता है ना। तो ये होती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कि मैं अपनी वेबसाइट में क्या ऐसी चेंजेस करूं कि मेरी वेबसाइट सबसे टॉप पे नजर आए सर्च में। ठीक है, अच्छा जी, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन दैट इज यूज्ड फॉर मार्केटिंग, हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। काइंडली टेल द मेन डिफरेंस बिटवीन थीम एंड प्लगइन। अच्छा, जो थीम और प्लगइन में क्या फ़र्क है? थीम होती है लुक एंड फील के लिए, ठीक है। जिस तरह से ये लुक एंड फील जो नज़र आ रही है ना मुझे, कि ये कोच में एच का रंग इस तरह से, मैं इस पर होवर करता हूँ तो ये ज़रा सा इस तरह से हो जाता है, ये होम के ऊपर होवर करता हूँ तो ये इस तरह से हो जाता है, ये यहाँ पे चीज़ आ रही है, ये यहाँ पे चीज़ इस तरह से आ रही है। जो प्लगइन होते हैं उनका क्या काम होता है? प्लगइन का काम होता है फंक्शनैलिटी ऐड करना। जिस तरह से अभी हमने ये प्लगइन ऐड किया था, तो आप देखें ये यहाँ पे एक चीज आ गई थी। ठीक है,
रन सेटअप विजिट की, ठीक है। और इसी तरह से और भी चीजें, जिस तरह WP फॉर्म्स है, इसमें मैं फॉर्म्स बना सकता हूँ। एलिमेंटर है, इसमें मैं कुछ चीज नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो जो प्लगइन्स होते हैं वो फंक्शनैलिटी को ऐड करते हैं, और जो थीम होती है वो लुक एंड फील को देखती है कि कौन सी चीज का रंग किस तरह होगा, किस जगह पे प्लेस हुई भी होगी, ठीक है। तो ये फर्क है थीम में और प्लगइन में, ठीक है। ये आगे जाके हम और भी इसको देख लेंगे। Can we link our CSS Bootstrap code in WordPress? How? Or can we see CSS file of our current WordPress demo which, हाँ जी बिल्कुल, ये हम काम कर सकते हैं। ये इन्होंने पूछा कि हम अपनी CSS HTML इसमें डाल सकते हैं, और अगर हम डाल सकते हैं तो CSS फाइल को कहाँ पे देख सकते हैं। तो आपने जाना है, ये डेमो की फाइल है ना, सॉरी ये मेरी वेबसाइट है डेमो, ठीक है। यहाँ पे है फोल्डर WP कंटेंट का, यहाँ पे थीम्स का फोल्डर है, और इस थीम्स में ओशन WP थीम्स आई है मेरे पास, ठीक है। तो ये अच्छा, इन्होंने तो ये स्टाइल डॉट CSS है ना, ये तो इन्होंने ऐसी डमी फाइल रखी हुई है। आप नीचे जाएंगे तो ये कहेगा कि स्टाइल CSS फाइल इज इन एसेट्स और CSS, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे मेन जगह पे पड़ी होती है स्टाइल डॉट CSS, लेकिन इस बंदे ने थीम इस तरह से डिजाइन की है कि एसेट्स के अंदर CSS में स्टाइल डॉट CSS ये वाली फाइल पड़ी है। तो यहाँ पे आपने अपनी वेबसाइट में कोई भी स्टाइल ऐड करना है, आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, बल्कि मैं करके भी दिखाता हूँ आपको। जिस तरह से हम क्या चेंज करें, हम चेंज करते हैं कोई चीज हम चेंज कर देते हैं। क्या चेंज करें, अच्छा बॉडी का बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है। करके देखते हैं हम, यहाँ पे भी होगा वैसे बॉडी, हाँ इसमें बैकग्राउंड कलर नहीं लगा हुआ। हाँ ये आ गया, ठीक है। अब मैं इसको चेंज कर देता हूँ, इसको हम करते हैं, इसको हम कुछ इस तरह का कर देते हैं, ठीक है। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश नहीं हुआ। सेव किया मैंने इसे, सेव कर लिया। आप देखते हैं हम, अच्छा ये असल में कैशे में पड़ी होगी, ये मैं किसी और ब्राउजर में खोलते हैं हम इसे। यहाँ भी चेंज नहीं हुआ, इसको देख लेते हैं हम क्या मसला आ रहा है इसे। अच्छा ये अभी तक, अच्छा स्टाइल डॉट मिन डॉट सी एस एस से आ रहा है, ठीक है। स्टाइल डॉट सी एस एस में तो चेंज कर दिया हमने, स्टाइल डॉट मिन इसमें अटैच हुई भी है, स्टाइल डॉट मिन में चेंज करना पड़ेगा, ये मुश्किल काम है ज़रा। इसको हम कर देते हैं, यहीं से खोल के देखते हैं। अच्छा बॉडी, हाँ ये आ गया बैकग्राउंड कलर, इसको हम चेंज कर देते हैं, यहाँ से ये कर देते हैं, ठीक है। ये मिनिफाइड स्टाइल होती है कि इसके अंदर ना ये देखें शायद स्पेस वगैरह रिमूव कर दी हुई है, तो ये छोटी हो गई हुई है, ठीक है। तो एक्चुअली वही उसी की रेप्लिका रेप्लिका ही होती है, अब ये इसमें चेंजेस, ठीक है। यहाँ पे देखें कलर मैंने गंदा सा चूज किया, लेकिन ये जो हमने सी एस एस है इसकी चेंज कर दी है, ठीक है। तो अगर आप कोई अपनी थीम बनाते हैं, अपनी थीम में भी आप इस तरह से HTML CSS यहाँ पे रख सकते हैं। हाँ
यहाँ पे आप अपनी HTML रखेंगे index.php के अंदर, ठीक है। कहाँ index.php नजर आ रही है? ये index.php, ठीक है। यहाँ पे आप कुछ भी लिखेंगे ना, यहाँ पे HTML में वो आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। और बाकी CSS में आप CSS रखेंगे। ये हम थीम बनाना सीखेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा चीज ये वाली, ठीक है। अटेंडेंस लिंक, यार अटेंडेंस लिंक आप ले लिया करें, मैंने बुक मार्क किया हुआ, ये देखें यहाँ पे, ये अटेंडेंस का जो लिंक है ये बुक मार्क हुआ हुआ है। अच्छा सॉरी, मैंने वो क्लिक कर दिया तो ये बंद हो गया स्ट्रीम यार। ये अटेंडेंस का लिंक है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं इस पे करता हूँ बुक मार्क, ये चल गया अटेंडेंस का लिंक, ठीक है। तो मेरे ख्याल में यहाँ तक फॉर्म आईडी यहाँ तक है, इसको कॉपी कर लेते हैं और मैं पेस्ट कर दूँ, स्लैक पे पेस्ट कर दूँ एक ही दफ़ा, तो आप वहाँ से देख लिया करें अटेंडेंस का लिंक। आप बल्कि फेसबुक के ग्रुप से ही देख लें, अटेंडेंस का लिंक वहाँ पे पड़ा हुआ होगा। चलें ठीक है, आज के लिए हम इतने ही रखते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, कल मिलते हैं 10 बजे।